करने का हक तो है, ओपिनियन पोजीशन रखने का हक तो है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ राज ठाकरे जी, आप टेलीविजन पे मेरे बारे में हो या किसी के भी बारे में आप कुछ भी कहते रहेंगे। नहीं, मैं देखिए आप मैं तो पुराने जो और गलती मुझे याद है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, गलती होने के बाद अगर आपने गलत चीज बताई है, गलत चीज दिखाई है, उसके बाद ने आज तक कभी आपने माफी मांगी है लोगों से कि हमें माफ करना भाई, हमने लोगों ने गलत न्यूज दिखाई आपके बारे में। आप ही को कितना प्रॉब्लम हुआ था जब टाइम्स ऑफ इंडिया के बिल्डिंग को अटैक किया गया था, उस वक्त आपने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं थी, शिवसेना ने अटैक किया था। तो स्पेक्यूलेशन हुआ था उस समय कि सेना के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो आपने कहा था कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। आपने नहीं, शिरीष पारकर का कमेंट है, ऑफिस वैंडलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप तो उस समय आपके लोग जब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आता है कि वो मीडिया को टारगेट करते हैं, तब आप दूसरा स्टेटमेंट करते हैं। आप अभी तो आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो, मीडिया पर्सन्स हो, बहुत मीडिया के लोग हैं, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन कुछ लोग जो है जो दिल्ली में बैठ के एंकरिंग करते हैं और वहाँ से ये सारी भड़काऊ चीज़ें जो करते रहते हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो उनको बताते रहते हैं कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा है, राज ठाकरे ने ऐसे नहीं कहा है, आप गलत दिखा रहे हैं। मुझे मालूम है, लास्ट 2 साल पहले की बात है, यहाँ का एक लड़का है, उसने मेरा भाषण चालू था, टेलीविजन पे लाइव दिखा रहे हैं, कुछ भलता ही दिखा रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे कहा। इस लड़के ने उनको फ़ोन करके बताया, वो कोई लड़की थी वहाँ पे एंकर, उनको फ़ोन करके बताया कि नहीं, राज ठाकरे ने ऐसा नहीं कहा है जो आप गलत दिखा रहे हैं। उसने कहा शट अप, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है? Can you accept criticism? Absolutely. My question to you is very simple. लेकिन Can Raj Thakre accept criticism? Because I'll tell you one thing, Raj Thakre जी, देखिए, हम भी अलग अलग कमेंट्स करते हैं, हम स्टोरीज करते हैं, हम लोग को पे रिपोर्ट कर, हर वक्त हम यही कहते हैं कि हमारा काम पॉलिटिशियंस को खुश करना नहीं है। अगर कोई पॉलिटिशियन गुस्सा हो जाए तो गुस्सा होके पॉलिटिशियन हमको क्रिटिसाइज कर सकता है, वो बयान दे सकता है, मगर जब व्यक्ति कहता है कि देख लेंगे कुछ हो जाएगा, तो फिर क्या होता है? अगर अगर राज ठाकरे कहे आपको ये नहीं कहना चाहिए था, अभी देख लेंगे क्या होगा, और कल अगर उस राज ठाकरे के किसी सपोर्टर ने राज ठाकरे के बयान को सुन के उसी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल के ऑफिस को अटैक किया, तो फिर एक तरह से राज ठाकरे प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, एनकरेज नहीं कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स को। क्रिटिसिज्म ये तो मैं आज तक झेलते ही आया हूँ। झेलना क्यों कहते हैं? ये तो इट्स पार्ट ऑफ अ पॉलिटिशियंस लाइफ। ठीक है, तो उसे झेलना बोलते हैं ना। बात ऐसी है कि मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वैसे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से आप लोगों को भड़का रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा टीआरपी मिल रहा है, ये गलत है। आप कैसे लगता है कि भड़का रहे हैं? भड़काने की बात कहाँ है इसमें? अरे मुझे लगता है कि एक बार अर्नब दूसरे हिंदी चैनल्स भी देखा करो, उस पर क्या चलता है क्या नहीं चलता। और मैं सिर्फ ये जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ हिंदी चैनल्स की बात कर रहा हूँ। कल कोई कहे कि राज ठाकरे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राज ठाकरे वो चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से आप मेरे लोगों को बुलाते हैं डिबेट के लिए, ओके, वहाँ पे कोई एंकर लड़की बैठी है, वहाँ पे कोई बिहार का या उत्तर प्रदेश का कोई सांसद कुछ बात कर रहा है, और जो बात कर रहा है, बात करने के बाद वो लड़की बोलती है हाँ बराबर है, आप करेक्ट बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, हाँ जवाब दीजिए। इसको किसने कहा है डिसाइड करने को कि आप ठीक बोल रहे हैं? आप अगर प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है तो आप उनका हो गया, आप इनको पूछो, आप बराबर बोल रही हैं, आप बराबर करेक्ट बोल रहे हैं, इसका जवाब दो।